नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। वर्ष 2016, एक सपना, एक संकल्प और विश्वास की एक नई शुरुआत। आज गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते ब्रांच सेंटर्स, आधुनिक सेवाओं और समर्पित टीम के साथ विश्वास की नई पहचान बन चुकी है। हजारों खुशहाल ग्राहक, शानदार शाखा उद्घाटन और 10 वर्षों के गौरवशाली उत्सव ने हमारी इस यात्रा को और भी यादगार बना दिया है। अब हमारा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में 250 से अधिक ब्रांच सेंटर्स व एटीएम मॉडल, 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर और 1 करोड़ से अधिक खुशहाल ग्राहकों तक अपनी सेवाएं पहुंचाना। ब्रांच सेंटर एवं रोजगार के लिए आज ही संपर्क करें। वासदेई मेमोरियल हॉस्पिटल, सिविल लाइन, आजमगढ़। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे को ऐसा डॉक्टर मिले जो सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि प्यार और अपनापन भी दे। यही भरोसा है वासदेई मेमोरियल हॉस्पिटल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकुर अग्रवाल, MBBS, MD पीडियाट्रिक, DMCH पर। छोटे से छोटे स्वास्थ्य की समस्या हो या नियमित चेकअप, यहाँ हर बच्चे की देखभाल पूरे समर्पण के साथ की जाती है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। होटल मंगलम एवं मैरिज हॉल, अंडर फ्लाई ओवर, सिधारी, आजमगढ़। बुकिंग ओपन। रेनबो कॉलेज, महुआ मुरारपुर, सठियाव, आजमगढ़। द स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। और क्रॉस बेली कॉलेज ऑफ फार्मेसी, क्रॉस बेली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, बेलहरा, सठियाम, आजमगढ़। खबर आजमगढ़ से। यहाँ आजमगढ़ में संगठित अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने तथा गैंगस्टर एक्ट के प्रावधानों का सख्ती एवं पारदर्शिता के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत प्रेषित प्रस्तावों पर निर्णय एवं गैंग चार्ट के परीक्षण हेतु त्रैमासिक समीक्षा बैठक जिलाधिकारी रविंद्र कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत विभिन्न थानों से प्राप्त प्रस्तावों पर विस्तृत एवं सम्यक विचार विमर्श किया गया। प्रत्येक प्रस्ताव का विधिक एवं तथ्यात्मक परीक्षण करते हुए आवश्यक निर्णय लिए गए। साथ ही गैंग चार्ट के परीक्षण के दौरान विभिन्न बिंदुओं का गहन अवलोकन कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा कि संगठित अपराध और अवैध गतिविधियों एवं समाज विरोधी के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने निर्देश दिए कि गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत प्रेषित किए जाने वाले सभी प्रस्ताव पूर्ण तथ्यों, साक्ष्यों एवं विधिक प्रावधानों के अनुरूप तैयार किए जाएं ताकि कार्रवाई प्रभावी एवं न्यायालय में टिकाऊ हो। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने निर्देशित किया कि गैंगस्टर एक्ट के मामलों में पुलिस अधिकारी पूरी गंभीरता एवं सतर्कता के साथ कार्य करें तथा गैंग चार्ट तैयार करते समय सभी तथ्यों का सावधानी पूर्वक परीक्षण किया जाए। उन्होंने कहा कि संगठित अपराधियों के विरुद्ध समयबद्ध एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखा जाए। बैठक में गैंगस्टर एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन, लंबित मामलों की समीक्षा, प्रस्तावों के गुणवत्तापूर्ण परीक्षण तथा आवश्यक समन्वय से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत प्रस्ताव प्रेषित करने से पूर्व सभी आवश्यक अभिलेखों एवं विधिक औपचारिकताओं को पूर्ण करना सुनिश्चित करें। बैठक में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, मुख्य राजस्व अधिकारी संजीव ओझा, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात पंकज श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक अभियोजन सहित जनपद के समस्त पुलिस उपाधीक्षक, थानाध्यक्ष एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। खबर आजमगढ़ से। यहाँ सर कोतवाली क्षेत्र में पत्रकार के भाई की संदिग्ध मौत के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्यवीर सिंह के कड़े रुख के बाद पुलिस ने आखिरकार FIR दर्ज कर ली है। परिजनों द्वारा 4 महीने तक पुलिस कार्यालयों के चक्कर लगाने और कार्रवाई न होने पर CJM कोर्ट में याचिका दाखिल करने के बाद यह आदेश जारी हुआ। पुलिस ने विजया लक्ष्मी राय के देसी शराब के ठेके से जुड़े लोगों सहित 6 नामजद व अन्य अज्ञात के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना शुरू कर दी है। यह मामला शहर के गुरुटोला निवासी पत्रकार पद्माकर पाठक के भाई सुधाकर पाठक की मौत से संबंधित है, जिसमें परिजनों के मुताबिक 16 अगस्त 2026 की शाम करीब 5:30 पर पद्माकर पाठक को सूचना मिली कि पुराने जेल के सामने पावर हाउस के पीछे बंदे पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा है। मौके पर पहुंचने पर पुलिस ने शव को लावारिस बताते हुए पैक कर लिया था। कुछ देर बाद परिवार को मोबाइल फोन के जरिए
मिली जानकारी और शव की तस्वीर देखने पर मृतक की पहचान सुधाकर पाठक के रूप में हुई। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि पोस्टमार्टम में मृतक के गले पर गंभीर चोटें, गले की हड्डी टूटने तथा शरीर पर कई चोटों के निशान मिले, जिससे हत्या की आशंका और मजबूत हुई। परिजनों का आरोप है कि सिविल लाइन कोईरी का पोखरा स्थित विजया लक्ष्मी राय के देसी शराब के ठेके पर पैसों के लेन देन को लेकर सुधाकर पाठक के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि ठेके परिवार से जुड़े लोगों और अन्य व्यक्तियों ने उनकी पिटाई की, जिससे उनकी मौत हो गई। इसके बाद घटना को छिपाने के उद्देश्य से शव को ई रिक्शा से लादकर पुराने जेल के सामने सुनसान स्थान पर फेंक दिया गया। शिकायत में अभी कहा गया है कि मृतक की जेब से मोबाइल फोन, पर्स, एटीएम कार्ड और अन्य दस्तावेज निकाल लिए गए। परिवार ने दावा किया कि पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है तथा शव ले जाने में इस्तेमाल किए गए ई रिक्शा का भी उल्लेख प्रार्थना पत्र में किया गया है। पुलिस अधीक्षक और कोतवाली में शिकायत के बाद भी मामला न दर्ज होने पर पीड़ित पक्ष ने धारा 173(4) बीएनएस के तहत सीजेएम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट द्वारा रिपोर्ट तलब किए जाने के बाद हरकत में आई पुलिस ने केस दर्ज किया, जिसमें पुलिस ने शराब ठेकेदार के परिवार के विनोद राय पुत्र जनार्दन राय निवासी बनगांव थाना निजामाबाद, नंदू यादव देसी शराब के ठेके का सेल्समैन, हरिहर प्रसाद का पुत्र अंडा विक्रेता, धर्मेंद्र उर्फ पिंटू निवासी कोईरी का पोखरा, सिविल लाइन थाना कोतवाली हरिहर प्रसाद के पुत्र की अंडे की दुकान पर बैठा एक अज्ञात व्यक्ति और टोटो चालक जावेद, ई रिक्शा चालक का सहयोगी सोनू, संभावित निवासी कांसीराम आवास पुराने जेल के सामने थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ को नामजद किया गया है। प्रार्थना पत्र में अभी आरोप लगाया गया कि मृतक की जेब से वीवो कंपनी का मोबाइल फोन, पर्स, एटीएम कार्ड तथा अन्य दस्तावेज निकाल लिए गए। परिवार का दावा है कि पूरी घटना शराब के ठेके के आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। साथ ही शव ले जाने में प्रयुक्त ई रिक्शा संख्या यूपी 50 CT 5777 का भी उल्लेख किया गया है, जो कथित रूप से पुलिस के कब्जे में है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गवाहों के बयानों के आधार पर निष्पक्ष जांच कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबर आजमगढ़ से। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ मंडल में पर्यटन विकास को नई गति देने की तैयारी तेज हो गई है। पर्यटन महानिदेशक उत्तर प्रदेश डॉक्टर वेदपति मिश्र ने मंडलायुक्त विवेक एवं जिला अधिकारी रविंद्र कुमार की उपस्थिति में आजमगढ़, मऊ और बलिया में प्रस्तावित एवं क्रियान्वित पर्यटन परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप सभी पर्यटन विकास परियोजनाओं को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध ढंग से पूरा कराया जाए। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित पर्यटन परियोजनाओं पर चर्चा हुई। महानिदेशक ने संबंधित अधिकारियों से परियोजनाओं के प्रस्ताव राजस्व अभिलेखों सहित शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि स्वीकृति की प्रक्रिया समय से पूरी हो सके। आजमगढ़ में सगड़ी के ब्रह्मस्थान, दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र के लसड़ा खुर्द स्थित आसाराम कुटी, तरवा के रासेपुर बाजा स्थित शिव मंदिर, टेकमा के ताजपुर गढ़ा स्थित भगवान परशुराम शिवजी आश्रम ट्रस्ट तथा महाराजगंज स्थित हनुमान मंदिर समेत अन्य धार्मिक स्थलों को पर्यटन विकास परियोजनाओं में शामिल किया गया है। वहीं मऊ और बलिया की विभिन्न धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों की परियोजनाओं को कुल मिलाकर 12 परियोजनाओं पर विचार किया गया। महानिदेशक ने निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद अक्टूबर-नवंबर तक संबंधित जनप्रतिनिधियों, मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों की भी मौजूदगी में परियोजनाओं का शिलान्यास कराया जाए। 21 परियोजनाओं पर 1609.07 लाख रुपए खर्च। बैठक के दूसरे सत्र में वर्ष 2016 से 2025 तक पर्यटन विभाग द्वारा कराई गई परियोजनाओं की गुणवत्ता, पूर्णता एवं उपयोगिता की समीक्षा की गई। अधिकारियों को सभी पुराने पर्यटन कार्यों की अभियान चलाकर जांच कर विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेजने के निर्देश दिए गए। बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1609.07 लाख रुपए की लागत से स्वीकृत 21 पर्यटन परियोजनाओं में 4 पूर्ण हो चुकी है, जबकि 17 पर कार्य जारी है। आजमगढ़ के महाराजगंज स्थित भैरव बाबा मंदिर, प्रथम देवस्थान भरादेव बाबा और मिश्रपुर स्थित राम जानकी मंदिर में करीब 90% कार्य पूरा हो चुका है। दुर्वासा ऋषि आश्रम में करीब 80% ब्रह्मलीन संत परमहंस बाबा, धन्नीपुर में 70% और जहांगीरगंज के प्राचीन हनुमान मंदिर में करीब 10% कार्य पूरा हुआ है। डीपीआर के अनुरूप हो रहा निर्माण गुणवत्ता से समझौता नहीं। बता दें कि डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्र ने कार्यदायी संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर एवं पर्यटन अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता न हो, सभी कार्य स्वीकृत डीपीआर और निर्धारित समय सीमा के अनुसार पूरे किए जाएं। निर्माण में लंबाई, चौड़ाई, सरिया, सीमेंट सहित सभी सामग्री की गुणवत्ता की नियमित जांच कराने को कहा गया। पर्यटन परियोजनाओं की गुणवत्ता की जांच IIT, BHU और
IT जैसी प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थाओं से कराने के निर्देश भी दिए गए। वित्तीय किस्तों में देरी की शिकायत पर महानिदेशक ने बैठक के दौरान ही लखनऊ के संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर निर्देश दिया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र और थर्ड पार्टी निरीक्षण रिपोर्ट मिलते ही धनराशि जारी की जाए ताकि निर्माण कार्य प्रभावित न हो। मंडलायुक्त विवेक एवं जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने महानिदेशक को आश्वस्त किया कि मंडल की सभी पर्यटन परियोजनाओं को शासन की मंशा के अनुरूप उच्च गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूरा कराया जाए। आजमगढ़ जिले के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र में मारपीट के एक मामले में पीड़ित ने स्थानीय पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का आरोप है कि उसकी तहरीर के अनुरूप मुकदमा दर्ज नहीं किया गया और प्रभावशाली लोगों के दबाव में मामले की धाराएं कमजोर कर दी गई। पीड़ित जगन्नाथ गुप्ता का कहना है कि 4 अगस्त 2026 की रात करीब 10:15 पर हिमांशु मोदनवाल, फखरे आलम और इसहाक ने पंखा लेने के बहाने उन्हें दुकान पर बुलाया। वहां गाली गलौज करते हुए उनके साथ मारपीट की गई। शोर सुनकर उनका पुत्र आदित्यनाथ मौके पर पहुंचा तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पीड़ित का दावा है कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है और उसका फुटेज पेन ड्राइव के माध्यम से पुलिस को उपलब्ध कराया गया है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि जिस वाहन से आरोपी घटनास्थल पर पहुंचे थे उसे भी मुकदमे से बाहर कर दिया गया। पीड़ित का आरोप है कि चौकी प्रभारी ने उनकी तहरीर के अनुरूप धाराएं नहीं लगाई और स्थानीय पुलिस विपक्षियों के प्रभाव में आकर मुकदमे की धाराएं कमजोर कर रही हैं। इसकी शिकायत को लेकर गुरुवार को पीड़ित एसपी कार्यालय पहुंचा और निष्पक्ष जांच के साथ उचित धाराओं में कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने इस मामले में तीनों नामजद आरोपियों हिमांशु मोदनवाल, फखरे आलम और इसहाक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर दिया है, लेकिन पीड़ित पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। पीड़ित ने एसपी से मामले की पुनः जांच कर तहरीर के अनुरूप धाराएं बढ़ाने और सभी तथ्यों को शामिल करते निष्पक्ष कार्रवाई कराने की मांग की है। क्या कुछ कहना है जगन्नाथ गुप्ता पीड़ित का, पहले आप सुनिए। क्या नाम है आपका और क्या है पूरा मामला? जगन्नाथ गुप्ता नाम है मेरा। घर अजमत का हमारा। थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़। क्या मामला हुआ था, क्या है पूरा मामला? 4 तारीख की रात में 9:53 पे हिमांशु मोदनवाल ने हम लोग को फोन किया कि चाचा हमको पंखा लेना है, रिश्तेदार हमारे घर आए हैं। तो हमने परिचित जान के मैं अपनी दुकान पे आ गया और जब इनको पंखा दिखाया तो इन्होंने पंखा का ठोर दिखाई, फिर कहा कि आप इसका ब्लेड दिखाइए। तो हमने ब्लेड दिखाया और ब्लेड जब दिखाया तो उन्होंने ब्लेड को तोड़ दिया। तो कहा ब्लेड तोड़ रहे ले? तो 1-2 बार हो गया। तो फिर पीछे एक लड़का और आ गया, वो जंजीर लिया था। जंजीर में मनसा समझ गया कि तो मामला दूसरा कोई है। तब तक तीसरा लड़का आ गया, फखरे आलम और इसहाक और हिमांशु मोदनवाल, तीनों। तब जब मैं दुकान से खींच के लगे हमको मारने पड़ा। अगर मैं वहां से नहीं भागता तो मेरी हत्या हो जाती है। इसकी शिकायत आपने थाने में दी थी? हमने थाने पे तहरीर 5 तारीख को ही दिया, 5 को तहरीर दिया। इसके बाद मैं आज गया था वहाँ पे आजमगढ़ SPRO साहब के यहाँ। वहाँ से जब फोन इनको आया है तो इन्होंने मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा इनको दर्ज किया 352, 115, 352 या 353 का मुकदमा दर्ज किया है। अच्छा, क्या पुलिस की तरफ से कुछ संतुष्ट? हम संतुष्ट नहीं हैं, इनके रवैये से एकदम असंतुष्ट हैं। किसके रवैये से? पुलिस के रवैये से। जो गाड़ी हमने दिया, जिस गाड़ी से लोग अपराधी आए थे मारने के लिए, UP 32 MP 6556 करके उस गाड़ी को इन्होंने उसे बाहर कर दिया मुकदमे से। कौन बाहर किया था? चौकी इंचार्ज और थानेदार दोनों मिलकर। और कौन करेगा? हम थोड़ा लिखा पढ़ी करें। हमने तो आपको दिया ना, सूचना दिया साहब इस गाड़ी से आए थे, तो उसको तो मेंशन करना चाहिए ना आपको। क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं सर। फिर गाड़ी को मुकदमा घसीटा जाए, गाड़ी कहाँ गई बताइए। मैं अजमतगढ़ का, यहाँ से मैं बहुत असंतुष्ट हूँ। जो मेरी मांग थी जो करबा ने किया, ये भविष्य में करे मेरे साथ कोई भी अपनी घटना घट सकती है। ये सब मनबड़ किस्म के आदमी हैं। क्या किए हैं प्रशासन ने? जो मैं मेंशन किया था मुकदमे में, उन्होंने न लिखवाकर दूसरा लिखवा दिया पेपर पे। हमको जंजीर से मारा गया, वो दिखाईबा नहीं किया। कोड़े से मारा गया, दिखाईबा नहीं किया। गाड़ी दिखाईबा नहीं किए लोग। कौन नहीं दिखाया? थाने चौकी इंचार्ज और थाने जो लिखा पढ़ी किया उसने नहीं दिखाया। मैं तो पहले तहरीर में सब कुछ लिखा था। वही मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने कहा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, विवेचना की जा रही है, सीसीटीवी के आधार पर साक्ष्य संकलन किया जा रहा है, कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहना चिराग जैन एसपी ग्रामीण का, सुनिए। थाना जीयनपुर के अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी, लिखित तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें
उनकी दुकान पर आकर वादी की दुकान पर आकर 3 व्यक्तियों द्वारा मारपीट और गाली गलौज की घटना कारित करना बताया गया था। इस सूचना को तत्काल संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी तथ्य विवेचना में प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सब पीड़ित का ये भी आरोप है कि जिस गाड़ी से आए थे अपराधी लोग मारपीट करने के लिए, उस गाड़ी को पुलिस ने हटा दिया है, उसका नाम अंकित नहीं किया गया, बलेनो गाड़ी बताया जा रहा है। विवेचना अभी प्रचलित है। विवेचक को निर्देशित किया है कि जो भी तथ्य विवेचना में आए आसपास सीसीटीवी फुटेज भी देख लें, लोगों से पूछताछ कर लें और जो भी विवेचना में तथ्य प्रकाश में आए उनके आधार पर कार्रवाई करें। आजमगढ़ से खबर है, जहां मुबारकपुर थाना क्षेत्र में फर्जी चिकित्सकीय कार्य एवं कथित लापरवाही से मरीज की मृत्यु के मामले में पुलिस ने वांछित नर्सिंग होम संचालक को गिरफ्तार कर लिया। थाना मुबारकपुर पुलिस ने आरोपी को हरैया रेलवे अंडरपास के पास से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। पुलिस के अनुसार 15 जुलाई 2026 को एक व्यक्ति ने थाना मुबारकपुर में तहरीर दी थी कि उसकी माता श्याम दुलारी को पेट दर्द हार्निया के उपचार के लिए आर्य नंदिनी नर्सिंग होम हरैया मोड़ अबाड़ी छठिया में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि नर्सिंग होम संचालक गुलाब चंद चौहान ने परिजनों की जानकारी और सहमति के बिना मरीज को ऑपरेशन कर दिया, जिसके दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तहरीर के आधार पर थाना मुबारकपुर में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की विवेचना उप निरीक्षक मोहम्मद शमशाद खान द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान 6 अगस्त 2026 को उप निरीक्षक मोहम्मद शमशाद खान ने हमराह पुलिस कर्मियों के साथ कार्रवाई करते हुए अभियुक्त गुलाब चंद चौहान पुत्र सुंदर चौहान निवासी ग्राम भूसुड़ी थाना मुबारकपुर उम्र करीब 52 वर्ष को हरैया रेलवे अंडरपास के पास से करीब 15:05 पर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी आर्य नंदिनी नर्सिंग होम का संचालक बताया गया है। पुलिस ने आरोपी को चालान कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक मोहम्मद शमशाद खान और हेड कांस्टेबल प्रकाश कुमार सिंह शामिल रहे। वर्ष 2016, एक सपना, एक संकल्प और विश्वास की एक नई शुरुआत। आज गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते ब्रांच सेंटर्स, आधुनिक सेवाओं और समर्पित टीम के साथ विश्वास की नई पहचान बन चुकी है। हजारों खुशहाल ग्राहक, शानदार शाखा उद्घाटन और 10 वर्षों के गौरवशाली उत्सव ने हमारी इस यात्रा को और भी यादगार बना दिया है। अब हमारा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में 250 से अधिक ब्रांच सेंटर्स व एटीएम मॉडल, 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर और 1 करोड़ से अधिक खुशहाल ग्राहकों तक अपनी सेवाएं पहुंचाना। ब्रांच सेंटर एवं रोजगार के लिए आज ही संपर्क करें 9305061484 और 9250129316। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड, हर घर गोमती, घर घर गोमती। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे को ऐसा डॉक्टर मिले जो सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि प्यार और अपनापन भी दे। यही भरोसा है वासदेई मेमोरियल हॉस्पिटल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकुर अग्रवाल, MBBS, MD पीडियाट्रिक, DMCH पर। छोटे से छोटे स्वास्थ्य की समस्या हो या नियमित चेकअप, यहाँ हर बच्चे की देखभाल पूरे समर्पण के साथ की जाती है। आपके बच्चों का स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9369988149। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।